मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष ऋग्वेदिक देवता के रूप में ख्यात विष्णु देवता से संबंधित ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त के द्वितीय मंत्र पर विचार विमर्श करने जा रहा हूं। द्वितीय मंत्र कुछ इस प्रकार से है। प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्व दीक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। मंत्र का अन्वय है भीमः मृगः नः कुचरः गिरिष्ठाः विष्णुः वीर्येण तत् प्रस्तवते यस्य त्रिषु उरुषु विक्रमणेषु विश्वा भुवनानि अधिक्षीयन्ति। मित्रों, इस मंत्र में भगवान विष्णु के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि इसी विष्णु के 3 पाद प्रक्षेपों में समस्त संसार निवास करते हैं। इस मंत्र का अर्थ करने के लिए सर्वप्रथम इस मंत्र में प्रयुक्त पदों के अर्थ पर विचार किया जाना चाहिए। इस मंत्र में प्रयुक्त तत् शब्द विष्णु का वाचक है और स्तवते कर्मवाचिकी क्रिया है। तो मूल अर्थ होता है तत् विष्णु स्तवते, अर्थात उस विष्णु की स्तुति की जाती है। तो यहां प्रश्न उठता है कि किस विष्णु की स्तुति की जाती है और किसके द्वारा की जाती है। इसका उत्तर भी इसी मंत्र में है कि मृगः नः भीमः, अर्थात पशु के समान भीमः इत्युक्ते भयानक विष्णु की स्तुति की जाती है। अब दूसरा प्रश्न है किसके द्वारा की जाती है, तो कहते हैं सर्वैः, अर्थात सभी के द्वारा की जाती है। तात्पर्य हुआ कि विष्णु की स्तुति सभी के द्वारा की जाती है जो विष्णु सिंह आदि हिंसक पशु के तुल्य है। अब यही प्रश्न उठता है कि वह विष्णु कहाँ निवास करता है, तो उसके लिए इसी मंत्र में कुचरः और गिरिष्ठाः शब्द का प्रयोग हुआ है। कुचरः शब्द का अर्थ होता है कुत्सित प्रदेश में विचरण करने वाला, और गिरिष्ठा का तात्पर्य होता है पर्वतादि उन्नत प्रदेश में रहने वाला। अगर हम इन सभी को एक साथ जोड़ करके अर्थ करें तो अर्थ होगा कुत्सित आदि प्रदेशों में विचरण करने वाला, पर्वतादि उन्नत
प्रदेश में निवास करने वाला, सिंहादि पशु के तुल्य भयानक विष्णु की लोगों के द्वारा स्तुति की जाती है। इसी के साथ इस मंत्र में इनके एक विशिष्ट कार्य का उल्लेख किया गया है, जिसके लिए सर्वनाम शब्द यत का प्रयोग किया गया है। और इसे आप इसी मंत्र में यस्यो ऋषु त्रिषु विक्रमणेषु यहां देख सकते हैं। यस्यो ऋषु पद का अगर हम पदच्छेद करें तो यस्य प्लस उरुषु होता है, अर्थात यस्यो ऋषु में गुण संधि है। और यस्य शब्द विष्णोः का पर्याय है, तो यस्य शब्द का तात्पर्य होगा जिसके, अर्थात जिस विष्णु के त्रिषु विक्रमणेषु, अर्थात 3 पाद प्रक्षेपों में विश्वा मतलब समस्त, भुवनानि मतलब संसार, अधिक्षीयन्ते मतलब निवास करते हैं। इसका हम अनुवाद इस रूप में कर सकते हैं, वन में विचरण करने वाले भयानक पशु के समान कुत्सित प्रदेशों में आवागमन करने वाले और पर्वतादि उन्नत प्रदेशों में निवास करने वाले विष्णु अपने वीरतापूर्ण कार्यों के कारण लोगों के द्वारा स्तुति को प्राप्त होते हैं, जिसके 3 पाद प्रक्षेप में समस्त संसार निवास करते हैं। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि जिस तरह सिंहादि पशु अपने विरोधी पशुओं के लिए या विरोधी लोगों के लिए भयजनक होते हैं, अर्थात भीति के कारण होते हैं, ठीक उसी तरह से विष्णु भी अपने शत्रुओं के लिए भयोत्पादक होते हैं। जिस तरह सिंहादि पशु अपने हिंसादि कार्यों से अपने शत्रुओं को त्रस्त करते हैं, पराभूत करते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान विष्णु भी अपने शत्रुओं को हिंसादि कार्यों के द्वारा पराभूत या परास्त करते हैं। जिस तरह सिंहादि हिंसक पशु पर्वतादि उन्नत प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान विष्णु भी पर्वतादि उन्नत प्रदेशों अर्थात द्युलोक में निवास करते हैं। जिस तरह सिंहादि पशु अपने विरोधियों के द्वारा स्तुति को प्राप्त होते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान विष्णु भी अपने वीरतापूर्ण कार्यों से स्तुति को प्राप्त होते हैं। और इस विष्णु की व्यापकता या प्रमुख विशेषता यह है कि इनके 3 विशाल पादक प्रक्षेप में समस्त विश्व भली भांति निवास करते हैं। मित्रों, इस मंत्र को ही आधार बनाकर कालांतर में
पुराण आदि में भगवान विष्णु के वामना अवतार की चर्चा की गई है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी सूक्त के तीसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे।